हेलो स्टूडेंट, जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो आज यूपी बोर्ड फतह इंटर क्लास में अभी तक आपने पढ़ा था सदिश विश्लेषण, आप भी और सारणिक के बारे में। तो आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जो आज हमसे नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, और जो अभी तक वीडियो देख चुके हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक त्रिविमीय ज्यामिति की। आपने अभी तक चतुर्थांश पढ़ा था जिसमें आपने 2 विमीय डायमेंशन जो थी वो पढ़ी थी, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या हो जाता है हमारा कि ये वाले हमारे 3 अक्ष अब काउंट होते हैं कि मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष होता है और ये जेड अक्ष होता है। वास्तव में ये जो जेड अक्ष होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी इन दोनों के लंबवत होता है। लेकिन ऐसे तो मैं बोर्ड पर दिखा नहीं सकता, इसलिए जो तीसरा अक्ष है उसको हम इधर डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिविमीय ज्यामिति है उसमें हमारे 3 अक्ष होंगे और 3 ही निर्देशांक इसमें आते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो डिनोशन है वो x, y, z होता है। क्या होता है? x, y, z। लेकिन अब इसमें होता क्या है, आता क्या है कि मान लीजिए इन तीनों अक्षों से कोई एक रेखा L है, कोई रेखा L है। मान लीजिए वो रेखा L ऐसे दिखाई गई है और ऐसे करके वो जा रही है, तो ये मेरा L है। तो सबसे पहले इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्या आता है कि कोई रेखा इन अक्षों से कोई एंगल बना रही है। जैसे मान लीजिए इस अक्ष से बनाया इसने अल्फा एंगल, इस अक्ष से बनाया इसने बीटा एंगल और जेड अक्ष से इसने बनाया गामा एंगल। क्या बना रही है? गामा एंगल। तो ये जितना कोण बनाती है उसी के आधार पर अक्षों से एक रेखा द्वारा बनाए गए कोणों को हम बोलते हैं कोसाइन। यानी इनका हमें क्या ज्ञात करना है? कोसाइन ज्ञात करना है कि जो रेखा L है वो इनके साथ कोसाइन मतलब कॉस के रूप में कितना कितना एंगल बनाती है। तो जो x अक्ष होता है उसके कोसाइन को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल l से, समझते रहिएगा। तो जो स्मॉल l होता है, अब यहाँ पर देखिए कितना एंगल बना रही है रेखा L, अल्फा कोण बना रही है। तो इसका जो कोसाइन होगा वो हो जाएगा कॉस अल्फा। क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा। मान लो यही रेखा y अक्ष से कोसाइन m से डिनोट करेंगे तो m बराबर जो होता है आपका वो हो जाएगा cos बीटा, और तीसरा जो n है वो हो जाता है आपका cos गामा। तो ये क्या है? ये है आपके कोसाइन। आपके पेपर में 1 नंबर में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं कि कोसाइन क्या है। यानी ये एक एंगल दे देगा आप सब, मैं सवाल लूंगा एक जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सवाल ये है कि कोई रेखा अक्षों से क्रमशः 30 अंश, 45 अंश और 135 अंश के कोण बनाती है, तो उसके कोसाइन ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला गामा हो गया। अब इसमें निकाल दीजिए तो L बराबर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस 30 अंश। अब आप कॉस 30 अंश का मान जानते ही हो, कितना आ जाता है? √3/2 आ जाता है। तो L बराबर कितना आ गया? √3/2। M बराबर क्या होगा? कॉस बीटा बराबर cos 45 बराबर cos 45 का मान 1/√2। ये दूसरा कोसाइन हो गया। तीसरा हो जाएगा cos गामा बराबर cos 135 अंश
ये इसका जो वैल्यू है वो होता है -1/√2, -1/√2। तो जो ये नहीं सीखे हैं वो त्रिकोणमिति की वीडियो देख लें तो आप इन एंगलों के वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। तो जो ये एंगल बना रही थी रेखा, उसके कोसाइन क्या आ गई, LMN हमने तीनों को निकाल दिया, इतना वैल्यू आ गया। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोसाइन निकालने में। आगे चलते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं अब हम। तो इसमें कंडीशन क्या क्या फॉलो हो रही है वो आप समझ गए होंगे। कोसाइन कैसे निकालते हैं ये भी आप जान गए होंगे। अब एक शर्त इसकी ये होती है, यदि मैं तीनों कोसाइनों को जोड़ दूं और उनका वर्ग कर दूं, क्या कर दूं, तीनों कोसाइनों को जोड़ दूं और उनका वर्ग कर दूं, तो उनका वैल्यू 1 होता है। समझिए क्या कह रहा हूं मैं, यानी L² + M² + N² = 1। तो याद रखिएगा हमेशा कि तीनों जो कोसाइन होते हैं उनके वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। क्लियर है, कोसाइन समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अब आपका आता है द्विक कोसाइन के बाद द्विक अनुपात। क्या आता है, द्विक अनुपात। अब मान लीजिए ये आपका L एक कोसाइन है और इसी के सापेक्ष आपको एक द्विक अनुपात मानना है, तो वो हम क्या बोलते हैं कि उस द्विक कोसाइन को एक निश्चित समानुपात में दिखाना ही कहलाता है द्विक अनुपात। जैसे मान लीजिए एक द्विक अनुपात A है, क्या है, A है, और ये बराबर अगर λL के आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक अननोन नंबर मान लिया और ये समझ लिया कि भाई ये जो A है वो L के एक समानुपाती है। ऐसे ही जो दूसरा द्विक अनुपात होता B वो हो जाता λM, तीसरा हो जाता C वो हो जाता λN। तो जो ABC होते हैं वो होते हैं इसके द्विक अनुपात। किसी भी द्विक कोसाइन के द्विक अनुपात जो होते हैं वो होते हैं A, B, C। यानी इन द्विक कोसाइनों को एक समानुपात में दिखाना ही कहलाता है द्विक अनुपात। क्या कहलाता है, द्विक अनुपात। कोई दिक्कत है। अब द्विक अनुपात और द्विक कोसाइन में रिलेशन क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर ये समझ गए तो समझ लीजिए आपको द्विक अनुपात भी समझ में आ जाएगा और द्विक कोसाइन भी समझ में आ जाएगा। तो अब मुझे देखना है कि भाई द्विक अनुपात अगर मेरे पास हैं, यदि मेरे पास द्विक अनुपात है तो मैं द्विक कोसाइन कैसे निकालूंगा। कहां से आया ये डेरिवेशन, आपके सिलेबस में है नहीं, डेरिवेशन नहीं है तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूंगा जो आपको याद रखना है। तो मान लीजिए मैंने अभी बताया था कि जो A होता है वो L का द्विक अनुपात होता है, जो B होता है वो M का द्विक अनुपात होता है, जो C होता है वो N का द्विक अनुपात होता है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना। तो जब L आएगा, L का द्विक अनुपात कौन होता है, A और तीनों का अंडर रूट में वर्ग, A² + B² + C²। लेकिन जो M होती है वो B हो जाती है, क्योंकि इसका द्विक अनुपात क्या था, B। सेम नीचे आ जाएगा A² + B² + C² और N बराबर होगा भाई इसका द्विक अनुपात C है तो √A² + B² + C²। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए जब आपको द्विक अनुपात क्या हो, द्विक अनुपात दिया हो तब द्विक कोसाइन। तो जब आपको द्विक अनुपात दिया हो तो आप द्विक कोसाइन कैसे निकालोगे, वो इस फॉर्मूले में रखकर निकाल दोगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक सवाल लेते हैं, करके देखते हैं कितना आपका आंसर आ रहा है। ये मिटा दे रहे हैं भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा।
चित्र भी समझ में ही आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए अब आपको एक द्विकानुपात -3, -4 और 5 दे रखे हैं। किसी रेखा के जो द्विकानुपात हैं वो -3, -4 और 5 दे रखे हैं। आपको द्विकोसाइन की वैल्यू निकालनी है। तो द्विकोसाइन मैंने बताया था L बराबर हो जाएगा a/√a² + b² + c²। तो ये वाली वैल्यू a की, ये वाली वैल्यू b की और ये वाली वैल्यू c की है। तो वैल्यू लगा दीजिए -3/√-3² + -4² + 5²। तो बराबर कर लो जी -3, रूट खोल दो, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। तो ये हो गया जी आपका 25 -√3/16, 9 25 दूनी 50। कितना आ गया? -3/√50। ऐसे ही आपका जो दूसरा है वो हो जाता है b/√a² + b² + c²। b की वैल्यू है आपकी -4, सेम ही अंदर आएगा -3² + -4² + 5 का स्क्वायर। तो -4/, सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा √50। तीसरी जो द्विकोज्या होती है वो c आती है, a² b² + c² बराबर c का वैल्यू 5 है। सेम फॉर्मूले में लगा दो, -3 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा √50। तो अगर आपको वर्गमूल करना आता है तो आप वर्गमूल कर दीजिए, नहीं आता तो यहीं तक छोड़ दीजिए। तो द्विकोसाइन और द्विकानुपात में अब आपको शायद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को फायदा हो सके। तो द्विकोसाइन और द्विकानुपात में रिलेशन अब आप सीख गए हैं, आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे की वीडियो भी जारी रहेगी, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि त्रिविमीय डायमेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो लेकर आएंगे आगे का भाग आगे की वीडियो में।